अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है, जो इंसान आपको केवल तब आता है जब उसको कोई ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत का आपका इस्तेमाल करता है, अपनी ज़रूरत की वजह से आपके पास आता है और आपको यूज़ कर कर चले जाता है और आपको एक यूज़्ड फ़ील होता है ना कि यार ये इंसान मेरा इस्तेमाल करके गया है और उसके चलते आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो कि यार ये इंसान ये, इसने ऐसा कर दिया वो, और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों यार, मेरा ही इस्तेमाल क्यों होता है? क्यों वो इंसान मेरे पास आया, मेरा इस्तेमाल करके चले गया और मैं बस ऐसे बन के रह गया। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप और मैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं, जबकि भाई यूनिवर्स ने जो चीज़ जैसे लिखी है ना, सबसे बड़ी चीज़ अगर आप इस चीज़ पर सोचो, हमें लगता है हमारे अंदर एक सेल्फ ईगो इतना ज़्यादा होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मैं, मेरे साथ ही क्यों? और जबकि वो यूनिवर्स की वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं, आप अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं वो, और वही चीज़ आप उनसे भी बोलोगे ना यार, क्या कभी आपका ऐसा हुआ है कि यार आपका किसी ने यूज़ करा है? मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपके जितने भी आस-पास के लोग हैं, चाहे आपके परिवार में, उनसे ज़रूर ये चीज़ पूछना, एक सॉफ्ट नोट पर पूछना कि क्या यार आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी कोई इंसान आपको यूज़ करके चला गया है और बाद में आपको रिग्रेट हुआ है कि यार ये इंसान ऐसा है। तो आप 100% मैं बोल रहा हूँ, वो सभी लोगों से ज़रूर सुनोगे, यार ये तो बहुत अक्सर हमारे साथ होता है। और जब उन लोगों के साथ वो अक्सर वाली चीज़ें हो रही हैं, तो आप भी उसमें एक पार्ट हो। तो पहली चीज़ ये मत सोचो कि आपके साथ क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मेरे पास ही? वो लोग सबकी लाइफ़ में उतना ही एफर्ट डाल के जाते हैं जो आपकी लाइफ़ में करें। आपकी लाइफ़ में भी जब ऐसे लोग हैं, और कई बार यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों जज करें? हम ही क्यों जज करें सामने वाले को? क्या हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं, क्या आप अपने आप से पूछिए, जब किसी को हमारी सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत थी, तो क्या हम उसके लिए अवेलेबल हुए थे? या कई बार हमने किसी के साथ तो ऐसा नहीं किया कि हमने बस मतलब से उसके पास गए, जब हमारा मतलब पूरा हो गया तो हमने उससे बात करना छोड़ दिया। और इसका आंसर होता है यस, हमने भी अपने जीवन में जाने और अनजाने किसी ना किसी से बस मदद ली होती है, उसके बाद कनेक्शन कट कर दिया होता है। और उसी का काइंड ऑफ कह सकते हो कि लेखा-जोखा होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको करनी है, पहले तो अपने ऊपर सेल्फ ओरिएंटेड नहीं करना। भाई एक कॉमन चीज़ है, सबके साथ होती है और सबके साथ होती है तो मेरे साथ भी हुई है। मेरे साथ भी ऐसे लोग हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, भाई ये यूनिवर्स का लॉ है। लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो आपके कंट्रोल में बहुत कम होती हैं, आउटर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा होती हैं। हमें लगता है कि भाई मेरे अंदर सेल्फ ईगो है, आई एम द कंट्रोलर, नहीं, वी आर जस्ट अ सिंगल एंड स्मॉल एंड टाइनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम कंट्रोलर नहीं होते हैं। अब आप ही देखिए, इतने बड़े परिवार में जो आपका खुद का परिवार है, उसमें भी क्या लोग, जितने भी लोग हैं, क्या वो आपके ही अकॉर्डिंग चलते हैं? नहीं चलते ना। कई बार अपना खुद का जो सगा होता है या खुद की पार्टनर भी वो चीज़ें कर रही होती है, कर रहा होता है जो कि आपको उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है कि भाई यूनिवर्स के कंट्रोल में हम हैं, हमारी यूनिवर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? वो अपने उससे। तो पहली चीज़ तो यही कि बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़, उसको अगर आपको ये देखना है यार उस चीज़ पे क्या मेरा कंट्रोल है या नहीं? कितने परसेंट मेरा कंट्रोल है? भाई लोग आते हैं, ना मैं आने वाले को रोक सकता, ना जाने वाले को। तो भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? अगर यूनिवर्स अच्छी चीज़ मुझे दे रहा है, तो कहीं न कहीं बुरी चीज़ भी मेरे कर्मों से या कुछ चीज़ से, पास्ट कर्मा से वो चीज़ आ रही है। तो हमें जो सुख हमारे पास आ रहा है, जो हैप्पीनेस की जो चीज़ें हमें अचीव हो रही हैं लाइफ़ में, उस पे भी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, सातवें आसमान पे नहीं भागना, नॉर्मल रहना है कि ठीक है, पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे या बचपन से कुछ ऐसे कर्म रहे या फिर ऐसे हालात रहे जो जिसके चलते मैं अच्छी चीज़ों में रहा, और उसका एक परिणाम है कि ये चीज़ें हो रही है, तो ठीक है, ओके, ओके। इसीलिए जब आपके पास कुछ एक ऐसी टूटने वाली परिस्थितियाँ आएँगी या ऐसे लोग आएँगे, तो आप उस सिचुएशन में भी कहोगे ठीक है यार, जब खट्टा भी मिलेगा तो मीठा भी, अगर खट्टा नहीं होता तो मीठे का स्वाद क्या पता होता कि मीठा क्या होता है। मीठे की भी असली पहचान तब तक है ना, जब तक कड़वाहट और मीठा और खटास नहीं है। जब दोनों ही हैं तभी आपको मिठास पता है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ता है कि यार लाइफ में केवल अच्छे ही अच्छे इंसान मिले, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरी चीज़। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेट गो करना चीज़ें सीखें।
जीवन में सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है ना किसी भी चीज को डील करने का, मुझे लगता है वो यही है, लेट गो द थिंग्स, जाने दो। कई बार वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमने बना दी होती। जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अरे मान लो भाई मेरे हाथ में ये 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 रिमोट है, ये रिमोट मेरे हाथ में, अब इसका वजन कितना है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हल्का सा है। लेकिन अगर मैं इसी रिमोट को ऐसे रख दूं और ऐसे अपने पास खड़ा रखूं, हालांकि जिसको मैं बहुत हल्का समझ रहा था उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ भार नहीं, कुछ इतना ज्यादा वेट नहीं है जो मुझे तकलीफ दे, पेन दे, लेकिन जब मैं उसको ही ऐसे रखूं और आप बोलो कि 1 घंटे तक ऐसे ही होल्ड करो, तो क्या होगा? धीरे 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 इसका वेट बढ़ता रहेगा। अब वो 1 घंटे से आप कहोगे अच्छा 2 घंटे रखो, 3 घंटे रखो, तो वही जो इतना हल्का जिसे मैं समझ रहा था ना, तो वही धीरे 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 भारी लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा पत्थर आपने मेरे हाथ में रख दिया। तो इसीलिए ये चीज भी हमारे इस चीज पर बिल्कुल एप्लीकेबल होती है। जो चीज हो गया, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं, जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, और वो चीज जो सबके साथ हो रही है कॉमनली, तो बेटर है उस चीज को अंदर होल्ड नहीं रखना। भाई चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव है, सबके साथ लाइफ में ऐसा हो रहा होता है, तो ठीक है, हमारे साथ भी सही, और हम कंट्रोलर भी नहीं। तो फिर वो तीसरी चीज आपको याद रखना है कि उसको लेट गो जरूर करना है, जाने दो। जब तक अंदर से आप उस चीज को होल्ड रखोगे ना, तो आप कभी भी देखो, आप एक्चुअल में उस चीज से नहीं निकल पाओगे। अगर आप बैठे हो तकलीफ में, आपने इस चीज पर विषय, इन दोनों चीजों पर बात कर लिया कि भाई सबके साथ होती है, बहुत कॉमन है। दूसरी चीज, कंट्रोल, आई एम द कंट्रोलर, और यूनिवर्स या आउटसाइड समवन एज द कंट्रोलर, कोई और है, तो ठीक है, तो फिर मैं क्यों परेशान हूं। और तीसरी चीज, लेट गो। जब आप ये लेट गो करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे आप ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन से यूं बाहर आ जाओगे।